जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज तुमन के लिए धमाकेदार क्वेश्चन लाए हम मैं यहाँ सीजी पुलिस के लिए। एकदम बारीकी से बारीकी क्वेश्चन मैं है मैं समाहित करे हाँ तुम्हारा जाने में मिली कि आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो में बने रहा, अंतिम तक बने रहा। तैयारी करना है, जोरदार तैयारी करना है और एक बार अपन मम्मी पापा के लिए अपन वर्दी ला के बताना है। वो गांव के हर इंसान ला जवाब देना है, शहर को हर इंसान ला जवाब देना है। जे तुमन ला बोलते कि तुमन से कुछ नहीं हो सका है, बस अपन फिजिकल पूरा तैयारी रखा और राइटन ला ए क्लास के ऊपर छोड़ देवा। आराम से तैयारी करा। जेला हमारे क्लास लेना है 8435342829 में कॉल कर सका था। नंबर लिख देता मैं यहाँ, जे मला नंबर चाहिए नंबर तुमन देख लेवा और ए जगह से का कर लिहा तुमन नंबर में फोन करके बात कर सका था। नंबर है मोर 8435342829 है ना। ये नंबर में कॉल करा और राज सर से बात करा अभी। और तुम धमाकेदार पुलिस के तैयारी के लिए, वर्दी के लिए तैयार रहा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज देखा था पहला क्वेश्चन ला, छत्तीसगढ़ के उन दो जिलों का नाम बताइए जो 3 राज्यों की सीमाओं को छूता है ना। छत्तीसगढ़ के उन 2 राज्यों का नाम बताइए जो 3 राज्यों के सीमाओं को छूता है ना। तो एक हवा बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर और सुकमा असना जिला छत्तीसगढ़ के जे 3 राज्य ला सीमा ला छूते। जैसे बलरामपुर के बात करें, मान जा बलरामपुर काला काला छूते देखा, ठीक है। ए हरे पहली छुही जसपुर ला, काला छुही झारखंड ला है ना, झारखंड, ठीक। और बलरामपुर ऊपर में छूटे उत्तर प्रदेश ला और ए साइड में छूटे मध्य प्रदेश ला, ठीक है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तीनों का छूटे तुमन के बलरामपुर है। और सुकमा काला काला छूते देखा, सुकमाल देखा, सुकमाल देखा, सुकमाल बता देता। सुकमा है छूते तुमन के काला छूते तेलंगाना, ठीक है। बीच में छुई तुमन के आंध्र प्रदेश ला और साइड से छुआता थे तुमन के उड़ीसा ला, ठीक है। 1 2 3 देखा, बलरामपुर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ला छूथे और सुकमा हा छूथे तुमन के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ला। ये दोनों चीज ला याद रखिए। एक ट्रिक है बसु, का है का ट्रिक है बसु, का ट्रिक है बसु। और देखा ये तुम्हारा अच्छा से बता देता, 3 जिला, 3 राज्य और 2 राज्य है ना, 3 राज्य और 2 राज्य। एक ट्रिक है बसु और एक है बी राज, ठीक है। का याद रखना है बसु विराज, का याद रखना है बसु विराज। ब का मतलब बलरामपुर, सु का मतलब सुकमा है, बी का मतलब जाना था बीजापुर राजनांदगांव और यह का है तुमन के जसपुर, ठीक है। बीजापुर, राजनांदगांव, जसपुर, ये दोनों तुम्हारा याद रखना है, बसु विराज की याद रखना है, ठीक है। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चला था, मोला तो लगा था तुम्हारा पूरा समझ आ गया सो बसु विराज है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा सीमा काकर है? उड़ीसा के पास है। काकर है? उड़ीसा के पास है, ठीक है, उड़ीसा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा, छत्तीसगढ़ मान जाए, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक, मान जाए छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के ए जगह का है तुमन के मैकल पर्वत है। और मैकल पर्वत के ढाल काकर तरफ है जी? देखा, पूर्व से पश्चिम की तरफ है, ठीक है। देखा, नहीं सॉरी, यह पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है। और कभी भी यहाँ से अरब सागर के खाड़ी के मानसून पहुंचने जाते इस साइड में ज्यादा वर्षा कराते। कौन साइड में? पश्चिम की तरफ ज्यादा वर्षा कराते और पूर्व की तरफ का बन जाते तुमन के वृष्टि छाया प्रदेश और कवर्धा में एक सबसे ज्यादा कम वर्षा होते। ये चीज याद रखना है। पश्चिम से पूर्व की तरफ का है मैकल पर्वत श्रेणी के ढाल हवा, ठीक है। एक बाद है, छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? देखा भाई, लेटना है भाठा। अभी तुमन का जात हो, ग्राउंड जात हो या भाठा जात हो या और लेट जात हो, वहां जाके क्या कर देता? लेट देता। लेटना है भाठा।
लेटना है हमन ला भाठा में, भाठा लगा कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण होते निछालन प्रक्रिया से। कौन से प्रक्रिया से होते जी? निछालन प्रक्रिया से होते। निछालन मतलब बड़े बड़े गोटकर्रा रहते ना, बड़े बड़े माटी गोटकर्रा रहते है ना, वो का तो टूट टूट के का बन जाते, लेटेराइट मिट्टी बन जाते। और लेटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल होते? बागवानी फसल। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाए जाते तुमन के? जसपुर, ठीक है। जसपुर शामली पार्ट में कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी। देखना लेटना है भाठा में, और है ना लेटना है भाठा में, है ना लेटना का है भाठा में। कौन सा फसल होते हैं माँ? बागवानी फसल, ठीक है। लेट के भाठा में जश्न मनाबो, ट्रिक का है? लेट के भाठा में जश्न मनाबो, का है? लेट के भाठा में जश्न मनाबो, ठीक। और दिला का हो जही? बाग बाग हो जही, दिला का हो जही? बाग बाग। लेट के भाठा में जश्न मनाबो, दिला का हो जही? बाग बाग हो जही, है ना गार्डन गार्डन। बस्तर के पठार का ढाल किस ओर है? तो याद रखिए बस्तर के पठार के ढाल तुमन के दक्षिण की ओर है। देखा सरगुजा जो हवा बेसिन के ढाल उत्तर के तरफ है, बस्तर के ढाल है बस्तर के है दक्षिण की तरफ है। देखा ऊपर के है उत्तर के तरफ, नीचे के है दक्षिण के तरफ, और जो तुमन के मैदान है ते पूर्व के तरफ है। अतकल याद रखिया उत्तर के है ऊपर के तरफ, दक्षिण के है दक्षिण के तरफ, और बीच के है पूर्व के तरफ, ठीक है। याद रखिए सरगुजा बेसिन के उत्तर के तरफ, इंद्रावती बेसिन के दक्षिण के तरफ, और महानदी बेसिन हा पूर्व के तरफ। कौन से तरफ है जी? पूर्व तरफ, ठीक है। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चला था, छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ की मानसून से वर्षा होती है? तो याद रखिए अभी पानी गिरा थे, अभी भी पानी गिरा था, मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में ये बंगाल की खाड़ी है और यह अरब सागर की खाड़ी है। तो छत्तीसगढ़ में दोनों तरफ से वर्षा होते। कहाँ तरफ से वर्षा होते? दोनों तरफ से वर्षा होते। छत्तीसगढ़ में कहाँ तरफ से वर्षा होते? दोनों तरफ से वर्षा होते। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए छत्तीसगढ़ के माँ कौन से खाड़ी या कहाँ से सबसे ज्यादा वर्षा होते, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खाड़ी से वर्षा होते वो है बंगाल की खाड़ी। लेकिन भारत के सापेक्ष में पूछे भारत के सापेक्ष में कहाँ ज्यादा वर्षा होते, तो ओकर नाम रही अरब सागर के खाड़ी। भारत में अरब सागर के खाड़ी और छत्तीसगढ़ में बंगाल के खाड़ी। लेकिन कहाँ के मानसूनी वर्षा से होते? तो दोनों के होते। सबसे ज्यादा 90% बंगाल के खाड़ी से होते और 10% अरब सागर के खाड़ी से होते। याद रखिए भारत के सापेक्ष में जस्ट का हो जाते हैं अपोजिट हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चला था, ठीक। कौन सी मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? ज्ञातव्य हो कि यह मिट्टी वृक्षारोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखिए कौन सी मिट्टी मोटे अनाज के लिए जानी जाती है? तो देखा लाल बलुई मिट्टी, बालू के कण मोटा मोटा रहते। बालू के कण कैसे रहते जी? मोटा मोटा रहते। बालू के कण मोटा मोटा रहते तो वहां मोटे अनाज होते। मोटे अनाज मतलब कोदो कुटकी, है ना, कोदो कुटकी, ठीक है। तो जब मोटा मोटा अनाज है तो कामा होते, मोटा मोटा अनाज कामा होते लाल बलुई मिट्टी। और लाल बलुई मिट्टी कौन सा संभाग में पाए जाते? तो आप मन के हो बस्तर संभाग में पाए जाते लाल बलुई मिट्टी। और लाल दोमट मिट्टी भी बोलिस तो लाल दोमट मिट्टी भी बस्तर संभाग में पाए जाते। लाल बलुई मिट्टी है दूसरा नंबर में पाए जाने वाले मिट्टी जो बस्तर संभाग में पाए जाते, ठीक है। एला याद रखिए, ठीक है। और कौन सा अनाज होते? मोटा अनाज। मोटा अनाज मतलब कोदो कुटकी वगैरह मन होते। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में छोटा नागपुर के पठार स्थित है? मान लो एला छत्तीसगढ़, ए हरे हमार छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की ई जगह का है? छोटा नागपुर के CNP, छोटा नागपुर के पठार हा स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में जी बतावा मोला? ये कौन से दिशा में है? ए हरे उत्तर और ये हरे पूर्व। तो उत्तर पूर्व में का है हमन के? छोटा नागपुर के पठार स्थित है। छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में मध्य प्रदेश स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के है ना MP। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ और वेस्ट में का है तुमन के? मध्य प्रदेश स्थित है। ये दोनों चीजें याद रखिया, इंपॉर्टेंट बातें है ना। तो छत्तीसगढ़ किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। देख लो एक बाद हम चलथन नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए के बाद हम धमाका कर देथन कौन से क्वेश्चन में?
छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग साहित्य में किसने किया था? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन ला पूछा जाते हैं लेकिन ये याद तुम नहीं रख सका है ना। तो मैं बता देता हूँ छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साहित्य में किसने किया? तो देखा ये लक्ष्मी राय के चारण कवि से है ना, जेका नाम रिसे दलपत राव या दलराम राव साव। दलपत राव है ना, दलराम राव साव। दलपत राम साव काय करे से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साहित्य में करिस। का करे जी? साहित्य में शब्द, साहित्य में कौन करी से? दलपत राव है ना, ठीक है। साहित्य में कौन करी से? दलपत राव, ठीक है, ये याद रखिए। दलपत 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 है ना। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार रे से मैं ही सूबेदार बनूंगा, ठीक है। प्रथम सूबेदार, मराठा सूबेदार, ठीक है। तो प्रथम मराठा को से मैं बनूंगा, क्या है? सूबेदार। मैं ही बनिया सूबेदार, मैं ही बनिया सूबेदार, मैं ही बनिया सूबेदार, ठीक है। मैं ही बनिया सूबेदार। अगर याद रखिए, पहले है महिपत राव और दूसरा है अंतिम है अंतिम यादव। पहला है महिपत राव और अंतिम है यादव। एक ट्रिक का है मैं हूं यादव, का है जी? जैसे गाना पिक्चर में बोलते हैं ना, मैं हूं खलनायक, वैसे कि तो कहा बोलना है? मैं हूं यादव। एक ट्रिक आ रही मैं हूं यादव है ना। तो एक याद रखें, मैं हूं यादव। मैं मतलब महिपत राव, यादव मतलब यादव राव दिनकर। प्रथम है महिपत राव और अंतिम है यादव राव दिनकर। भोसले शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कौन था? भोसले शासन के लिए दौरान छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम नियुक्त जिलेदार कौन था, है ना। याद रखिए, ठीक है, कृष्णा राव अप्पा, ठीक है। पहला जिलेदार कौन है? कृष्णा राव अप्पा। याद रखिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसे करके याद रखिए, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो पहला का है? कृष्णा राव अप्पा, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद के याद रख लिया। भोसले शासन के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम जिलेदार कौन था? कृष्णा राव अप्पा, ठीक है। ओकर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलतन। छिंदक नागवंश का प्रथम शासक कौन था? तो छिंदक नागवंश का प्रथम शासक था नृपति। छिंदक नृपति, छिंदक नृपति भूषण। नृपति भूषण कार्य से छिंदक नागवंश के प्रथम शासक रही से, ठीक है। छिंदक नागवंश के प्रथम शासक के नाम कार्य से नृपति भूषण, है ना, नृपति भूषण, ठीक है। एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरी नदी का उद्गम कौन सा है? भातरीगढ़ पहाड़ी, साधु पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी, पैरीवा पहाड़ी। तो याद रखिए, पैर ला काकर छूना है? भातरी भैया के। पैर ला काकर छूना है? भातरी या भैया के। पैर ला काकर छूना है जी? भातरी या भैया के। तो पैरी नदी का उद्गम भातरीगढ़ पहाड़ी से होता है। पैर ला छूना है भैया या भातरी के। निडिला किस नदी का प्राचीन नाम है? निडिला किस नदी का प्राचीन नाम है? तो लीला, है ना। निडिल करके देखिए, ये जतका डॉक्टर आते ना, एमन नीडिल ला धरते देसे वाला, है ना, भैंसा वाला सूजी ला, और नीडिल धर के मन काय करते? लीला करते। और देखिए जैसे ध्यान से धीरे धीरे जाना, मन लइका कांपत रही तो वो पानी तीमल पानी निकलते, तीमल वो आदमी कांप जाते, है ना। वो ऊँगते तो वो ज्यादा नहीं पिया, लेकिन वो देसे करके देखते ना डॉक्टर में एकदम देसे ठक ठक मार के, तो मन डॉक्टर मन काय करते? लीला करते। नीडिल लेके क्या करते? लीला। डॉक्टर मन नीडिल लेके क्या करते? लीला। तो याद रखें, निडिला किस नदी का प्राचीन नाम है? लीलागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? निडिला ने। जब आज के बाद जब भी डॉक्टर आई तो मन याद रखिए, मन काय करते? लीला। जबरदस्ती और लेकर मन डरवाते रहते, है ना। खैर मजाक के बात है, ठीक है। हवा नहीं निकाली तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए इंसान के, धड़कन, है ना। माडमसिल्ली बांध की स्थापना किस सन में हुई है? तो माडमसिल्ली बांध की स्थापना किस सन में हुई है? तो माडमसिल्ली बांध की स्थापना 1923 में हुई है। माडमसिल्ली, है ना, बांध कै साल के मेडा में? 23 साल के मेडा में। कै साल के मेडा में जी? 23 साल के मेडम, याद रखिए, है ना। 23 साल के मेडम। कै साल के मेडम? 23 साल के मेडम, है ना, याद रखिए, 23 साल के मेडम। केशवा परियोजना किस जिले में स्थित है ना। तो याद रखिए, केशवा एक ट्रिक है, केशव के नहीं,
एक ट्रिक ला मैं बता देता, ठीक है। जोंक के 100 को डार, जोंक के 100 को डार, ठीक है। जोंक नदी और केशव है मैंने सब कहाँ है तुमन के महासमुंद में, है ना। कामा डारना है जी महासमुंद में। जोंक के 100 को डार महासमुंद में, जोंक के 100 को डार महासमुंद में, सब कहाँ है महासमुंद में है। जोंक के 100 को डार, जब छोटे छोटे रहना तो हम जोंक धरन जाने भैंसा वैसा में चटके रहते सब जोंक निकाल और गुड़ाखुर के डब्बा में डाल के ओला ना महासमुंद डबरी ओपनी में फेंक दो पानी वानी में, मरथे नहीं मरे के तो मन करे हुए कमेंट करके बता, हमन तो इसने खेले हैं, है ना भाई। तो जोंक ला धर के हमन ना डब्बा में डाल के ओला काय कर दो पानी में फेंक दो, मरथे नहीं मरे के का जोंक हम मरबे नहीं करे, जाना था तू मन। छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बंजर हो गए मोर पूरा पश्चिम, हाँ पूरा पश्चिम बंजर हो गए, पूरा जर गए है ना, जर के बंजर हो गए कहाँ, हाँ पश्चिम पूरा बंजर हो गए, कहाँ बंजर हो गए जी पश्चिम, है ना। पश्चिम कहाँ हो गए बंजर हो गए। बंजर नदी पश्चिम की सबसे लंबी नदी है बहने वाली, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है, तब बताओ। मिट्टी कैसे गिरते जी खरखर खरखर, मिट्टी कैसे गिरते खरखर खरखर, तो खरखरा हकाए मिट्टी से बने हुए बांध, है ना। मिट्टी कैसे गिरते खरखर खरखर गिरते, एकरे बका है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है, तो खरखरा बांध मिट्टी से बना हुआ है। आमनेर मुस्का पिपरिया, ठीक है। आमनेर मुस्का और पिपरिया, पिपरिया का संगम कहाँ है, तो खैरागढ़ में कहा है आमनेर पिपरिया मुस्का के कहा है तुमन के संगम है। आरे मुस्वा पिपरमेंट खावे, का बोलना है आरे मुस्वा पिपरमेंट खावे, है ना। आही तक धरिया बोरा वा और चिबक चिकबक के मारना है और फिर रान के खा देना है मुसवाला, ठीक है। पूरा बिरयानी बना के खाना है मुसवा के आज। आरे मुसवा पिपरमेंट खावे और वाही तक का बना देबो हमन बिरयानी, ठीक। मुसवा बिरयानी खाए, कौवा बिरयानी बहुत सुने हुए, आज मुसवा बिरयानी बना खाओ तुम लोग, ठीक है। जसपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, देखिए भाई बादल सुबह उठते ही जब बादल देखे ना पूरा एकदम जस के तस रहते, है ना, जस के तस रहते। बादल जब देखा तब, बादल जब देखे तब जस के तस रहते, बादल जब देखे तब जस के तस, कबू उमर परिवर्तन है इसका। बादल में देखा जब देखा तब नीला, तब देखा तब नीला, तो बादल जस के तस हमेशा रहते, बादल का रहते जस के तस हमेशा रहते। एक बाद है बेल टुकरी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है, देखा तो ये घर में आजकल के टूरी मन काय करत रहे, बेलना बेलते थे, रोटी बनाते रहे और अपन जो ओकर जगह बात करते थे तो दही दादा में देखते रहे तो गरियाथे मला, अरे काय कहते, अरे टूरी बेल ना रे टूरी बेल टुकरी, बेल ना टूरी बेल टुकरी कह के काय करते गरियाथे, टूरी मन ला काय करते गरियाथे। आजकल के टूरी मन काय करते रोटी बनात बनात बेलत बेलत काय करते थे, तो रोटी है और बेलत बेलत ना गोठियात, एक हाथ मोबाइल में है, ये दे एक हाथ मोबाइल में है और रोटी बेलत है और दही दादा मन देख डालते काय कहते बेल ना टूरी बेल टुकरी, है ना। उसने कह के काय करते है गोरी गरियाथे, मतलब काय करते हैं गरियाथे, ठीक है। अपन अपन का गरियाथे तो जानते छो यह घर के दही दादा मन, ठीक है। तुलसी के बिरवा जगाए छत्तीसगढ़ गीत के रचनाकार कौन है, देखा तुलसी के बिरवा जगाए, है ना, छत्तीसगढ़ी गीत के रचनाकार कौन है, तो देखिए हमार तुलसी माता है ना अमृत ले कम नहीं है जी, तुलसी माता हा अमृत ले कम नहीं है। जब भी तुमन देखा दुनिया के हर चीज की इलाज काम है तुमन के तुलसी में, दुनिया के हर चीज की इलाज काम है तुलसी में। तुलसी कैसे है पूरा अमृत के समान है, कैसे है जी पूरा अमृत के समान है तुलसी है, ठीक है। एला याद रखिए तुलसी कैसे है अमृत के समान। कालिदास की प्रसिद्ध कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किसने किया है, ठीक है। कालिदास के प्रसिद्ध कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है, तो याद रखिए कालिदास के प्रसिद्ध कृति मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद क्या करे है। जब भी पानी से मेघ गिरही, जैसे पानी गिरही मेघ, मेघ मतलब बादल में पानी गिरत ना, तो अपन मुकुट ला डालिया, या तो तुमके मुकुट मतलब टोपी ला, टोपी करिया और टोपी में झोंकना है, पानी कामा झोंकना है टोपी में झोंकना है, ठीक है। पानी कामा झोंकना है जी टोपी में झोंकना है, ऐसे करके मेघ गिरी तेल कामा झोंकना है टोपी में झोंकना है, कामा झोंकना है अपन मुकुट में झोंकना है, मुकुट मतलब टोपी में, है ना। तो मुकुट में झोंकना है पानी ला, मेघ ला, है ना, मेघ ला कामा झोंकना है मुकुट, मेघ मुकुट, है ना, मुकुटधर पांडे, है ना, ठीक है।
मुकुटधर पांडे काय कर रही मेघदूत के छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर रही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मेघ मुकुट, मेघ मुकुट, मेघ पानी गिरते तो टोपिए मुकुटे बचाते हैं हमन के। विद्या मंदिर योजना का श्री गणेश किसने किया था? विद्या मंदिर योजना का श्री गणेश किया था, ठीक है। विद्या मंदिर योजना कार्य से तुम के पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड रही से पहला कौन शुरू कर रही से? जब भी यह शिक्षा मंत्री बनते रविशंकर शुक्ल जी हत काला थे विद्या मंदिर योजना लाते। क्वेश्चन कई बार पूछे, ठीक है। तो विद्या मंदिर योजना किसने लाया था? श्री रविशंकर शुक्ल या पंडित रविशंकर शुक्ल। 1089 ईस्वी में राजा गोपाल देव ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो 1089 ईस्वी में गोपाल देव काकर करवा रही से जी? बताओ तुम जल्दी से। हाँ नहीं जाना तो मैं बता देता क्या दिक्कत है। भोरम देव, भोरम देव मंदिर के निर्माण कौन करा रही से? गोपाल देव 1089 ईस्वी। अगर सदी में पूछी तो 11वीं शताब्दी लिखिया और चुपचाप मार के हाँ भोरम देव के मंदिर है ना, ठीक है। भोरम देव के मंदिर, ठीक है। भोरम देव के मंदिर ला छत्तीसगढ़ के खजुराहो के थे। काब खजुराहो के थे? जैसे मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिर है सेम टू सेम मंदिर एकरो भी कलाकृति उसने है। एक बेला काय के थे एला छत्तीसगढ़ के खजुराहो के मंदिर के थे है ना। भोरम देव मंदिर 1089 शताब्दी पूजे 11वीं शताब्दी। कौन बनाए तो? गोपाल देव है ना। कौन बनाए हैं? गोपाल देव। गोपाल भोर में उठता है, गोपाल भोर में उठता है। गोपाल कब उठता है जी? भोर में उठता है। कै बजे उठते हैं? भोर में 10:89। कब हुआ नहीं लेकिन याद रखे 10:89। गोपाल भोर में उठता है 10:89। ताल तोय संगीत ग्रंथ के रचनाकार है। ताल तोय संगीत ग्रंथ के रचनाकार है राजा चक्रधर सिंह, विष्णु कृष्ण जोशी, अजगर प्रसाद, बसंत पांडे। अजगर तो हो नहीं सके, कब अजगर कबू लिखे सके नहीं सके। कौन हो ही? राजा चक्रधर सिंह, ठीक है। रायगढ़ के प्रतापी राजा राजा चक्रधर सिंह कार्य से तुम के कथक डांस रही से और किताब लिख रही से। एक ग्रंथ के वजन 36 किलो करीबन करीबन रही से। 36 किलो के ग्रंथ है। कौन लिख रही से? राजा चक्रधर। राजा चक्रधर बहुत ही ज्यादा कला में महारत रही से। रायगढ़ घराना के आदमी याद रखिए। एक बात चला थन, जैन संप्रदाय का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो याद रखिए जैन तीर्थ के सबसे 23वां नंबर के, ठीक है। देखिए नगपुरम का है, नगपुरम पार्श्वनाथ के है ना। पार्श्वनाथ के मंदिर है। काकर है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन है? पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर। जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर है? 23वां नंबर के तीर्थंकर है, ठीक है। और यहाँ 4 शिक्षा दे रही है। शिक्षा दे रही? 4 शिक्षा, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। मतलब सत्य बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, चाहे मन से रहे चाहे तन से रहे। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, ज्यादा धन संचय नहीं करना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। कौन देरी से? पार्श्वनाथ। 5वां शिक्षा लाभ कौन जोड़े इसे? तुमन के महावीर। जय ऋषि से ब्रह्मचर्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोटली प्राकृतिक जल प्रपात किस जिले में स्थित है ना। अब नरियर के कोटली, नरियर के कोटली देखे, नरियर के कोटली नरियर जीत खेलता हरेली के दिन। और नरियर के कोटली कैसे एकदम बल भर के फेंकता? कैसे फेंकता? बल भर के फेंकता। तो नरियर के कोटली कहाँ रही तुमन के? बलरामपुर। नरियर के कोटली कहाँ रही तुमन के? बलरामपुर, ठीक है। एक बाद हम देखा था बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी है? बिरसा मुंडा कौन से जिले के निवासी है ना। तो बिरसा मुंडा देखिए, बिरसा मुंडा हमेशा मुंडी, मुंडी, मुंडी मतलब सर, मुंडी मतलब सर। बिरसा मुंडा, मुंडा मतलब सर है ना। मुंडा कहाँ होते? सर है। तो बिरसा मुंडा कहाँ के? तुमन के सर गुजर। मुंडा मतलब सर। मुंडा होता है कामा मुंडा होता है, सरला मुंडा होता है ना जी, ठीक है। बाहरा या बहरा का मतलब है? एक क्वेश्चन के आंसर दे दिया। मैं कमेंट में पूछा था बहरा के मतलब का है? काकर मतलब है जी? बहरा के मतलब का है? बहरा, बहरा, ठीक है। एक आंसर तुम्हारा देना है। बहरा के मतलब का है? बाहर का, झाड़ू, एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत, श्रवण बाधित है ना। तो बहरा के मतलब तुम्हारा याद रखना। छत्तीसगढ़ी में काय के थे देख लो, कैप्चर कर लो और इला बताना है बहरा के मतलब का है, ठीक। मजा ही
ठीक है, सबके सब ला कमेंट करना है, एको दिन मत छोड़िए। ठीक है, संत वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था? तो वल्लभाचार्य कहारी समझ चंपारण के आदमी है, ठीक है, चंपारण के आदमी है और यह काय चला रही थे? पुष्टि मार्ग। काय चला रही से? पुष्टि मार्ग। अब तुम्हें ये बताना है पुष्टि मार्ग के जहाज कौन लगे थे? पुष्टि मार्ग के जहाज कौन लगे थे? ये तुमन के लिए क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के जहाज कौन लगे थे? लेकिन वल्लभाचार्य कामा जुड़े रही से? पुष्टि मार्ग से रिलेटेड रही। ठीक है, पुष्टि मार्ग के जहाज काला कहते? कमेंट में बताना, जितने ज्यादा कमेंट करिए उतने नए नए क्वेश्चन लहा तो मन के तैयारी हुई और मैं यहाँ तैयारी करवा बेच कर। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम संकल्पना कौन कर रही से? ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ की संकल्पना कौन कर रही से? तुमन के सुंदर छत्तीसगढ़ की कल्पना कौन कर रही से? सुंदर छत्तीसगढ़ की कल्पना कर रही से सुंदर लाल शर्मा। ठीक है, हम किसे छत्तीसगढ़ की कल्पना कर रहे हैं? सुंदर छत्तीसगढ़ की कल्पना कर रहे हैं, मतलब सुंदर लाल शर्मा क्या करी से? पृथक छत्तीसगढ़ के संकल्पना करी से। तो आज अतके का क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज के लिए अतका ही। जे मन हमला धमाकेदार पुलिस के कोर्स लेना है, जिला हॉस्टल वार्डन के कोर्स लेना है, जिला आर्मी के कोर्स लेना है, जिला सीजीपीएससी के कोर्स लेना है, बिल्कुल 8435342829 में कॉल करा और आज ही अपन जगह ला सीट ला बुकिंग करा। का बता था, अगर सीजीपीएससी के भी क्लास लिहा तो सीजीपीएससी के क्लास तुमन के किस्त में ज्यादा कोई ला भार नहीं पड़ा है। और बाकी एक कोर्स लिहा जैसे पुलिस के है, हॉस्टल वार्डन के बिल्कुल ही कम फीस है, दूसरे जगह के कम फीस है और धमाकेदार पढ़ाई हुई, मजा नहीं आई तो फिर मोला कमेंट करके कहिए फिर। ठीक है, बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल तैयार हो जाओ वर्दी के लिए। चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।